हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी अच्छे होंगे एंड सभी अपना काम कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राजेश शर्मा, आज आपका दोस्त और आपका होस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है आज के टाइम में, आज उसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि वो क्या होती है। अगर आप एक न्यू पर्सन हो, अगर आप एक बिगनर हो, या अगर आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में कर चुके हो, तो आपके लिए भी वीडियो है, आपके लिए भी ये चीज़ है। आपको भी इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देखो मार्केट में आज आप क्या करते हो, ठीक है, फोन चलाते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, ठीक है। और रील स्क्रॉल करते आपने एक रील हमेशा हर दूसरी या तीसरी रील में देखा होगा, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। क्या है ये ऑनलाइन बिजनेस? हाँ जी, क्या है ये ऑनलाइन बिजनेस? होता क्या है ऑनलाइन बिजनेस? किस तरह से होता है ऑनलाइन बिजनेस? हमने देखा है बहुत सारी रील्स के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस से ये होता है, ऑनलाइन बिजनेस से आप घर पे बैठे पैसा कमा सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस से इस तरह से काम कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस ये होता है वो होता है। बट क्या होता है? किसी ने आपको कंप्लीट बताया नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या काम होता है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कैसा पैसे आएगा। ये हमको कोई बताने वाला नहीं है आज के टाइम में, है ना। आज के टाइम में आप लोगों को भी इस चीज के बारे में बताया नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, और इससे पैसा कैसे आते हैं, और कितना हम रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें, मान लो रिस्क कितना रिक्वायरमेंट रहता है। लोग बोलते हैं हाई इन्वेस्टमेंट होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क कितना रहता है, सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कैसे करो, ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। नॉर्मली आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, एज अ बिगनर लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वेबिनार होगा, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आ चुकी हो, पहले भी देख चुकी हो और फॉकेट का नॉलेज ले रहे हो, बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे, दबा दो मेरे भाई, पाप लगेगा तुमको अगर नहीं दबाया तो। ओके, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको और वीडियो पे चाहिए। मैं सारे के सारे टॉपिक को रिकवर करूंगा, सारे के सारे वीडियोस आपके लिए लगाऊंगा। ओके, बाकी करते हैं स्टार्ट कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या काम होता है, सारी चीजें। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सो मैं आज आपको बताऊंगा ऑनलाइन वर्किंग मॉडल, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ज्यादातर लगभग ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग पे ही होते हैं। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। बट सबसे इजीएस्ट बिजनेस अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में करना है, तो सबसे इजीएस्ट बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग। सबसे आसान काम, इसमें आपको इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, इतना हार्ड नहीं है, इसको सीखना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इजी है। बट मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि ये कैसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से होती है। बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, ऑनलाइन बिजनेस का मॉडल क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है, ऑनलाइन बिजनेस किस वर्किंग मॉडल पे काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या सर्विसेज पे काम करता है, किस तरह से हमें इनकम प्रोवाइड करता है। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, एंड एक एक चीज नोट डाउन करते रहना। तो वर्किंग मॉडल पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है, ठीक है, मार्केट का बिजनेस मैं आपको बताता हूं। पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है। आपको इसमें देख रहे हो, एक कस्टमर दिख रहा है, एक शॉप दिख रही है, एक होलसेलर दिख रहा है, है ना। आपको कस्टमर दिख रहा है, एक शॉप दिख रही है और एक होलसेलर दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट 1 से 5 लाख, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज दिख रही है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, अगर हम मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट में बिजनेस कैसे होगा? दुकान खोल के धंधा चालू किया जाता है है ना। मार्केट में दुकान खोल के ही धंधा चालू किया जाता है। तो मान लो, और सारी चीजों को भूल जाओ, यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ शॉप पे देखो। मान लो हमने क्या खोली, एक शॉप खोली, ठीक है, एक जगह देखी, एक शॉप खोली और इस शॉप को ओपन किया, ठीक है, और इसमें अपना काम स्टार्ट किया। तो हमने पहले जगह देखी, शॉप खोली, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगा के अपने मार्केट में हमने अपनी शॉप खोल ली, ठीक है। अब क्या करना है, इस शॉप में आपने खोल तो ली, शॉप खड़ी भी कर ली, दुकान खड़ी भी कर ली, दुकान खोल भी ली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस दुकान में सामान भरना पड़ेगा। बिना सामान भरे दुकान किस चीज की, ठीक है। तो जिस चीज की भी आपकी दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे चाहे ग्रोसरी की हो,
चाहे किसी चीज की भी हो, ठीक है, आपको मोबाइल्स की हो, किसी की भी हो, आपको शॉप खोली है और आपने इसमें सामान भरना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बंदा होता है होलसेलर, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, होलसेलर होता है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस बंदे का नाम होता है होलसेलर। अब हम क्या करते हैं, इससे सामान अपनी दुकान में भरते हैं, ठीक है, इस होलसेलर से क्या करते हैं, अपनी दुकान में सामान भरते हैं, ये एरो दिख रहा है, अपनी दुकान में क्या करते हैं, सामान भरते हैं। और जब अपनी दुकान में सामान भरेंगे इस होलसेलर से लेके, तो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट। 1 से लेके 5 लाख के बीच में हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है, मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, स्टार्टिंग लेवल पे। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो तो 10 लाख भी लग सकता है, 20 लाख भी लग सकता है, 50 लाख भी लग सकता है। तो मैं मिनिमम लेवल पे बताऊं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितने का होता है, 1 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहली चीज हमारा इन्वेस्टमेंट लगा। दूसरी चीज, अब हमने शॉप के अंदर क्या भर लिया, हमने शॉप के अंदर भर लिए, क्या भर लिए, प्रोडक्ट भर लिया, जो भी हमने सामान था वो भर लिया, इन्वेस्टमेंट लेके शॉप ने अपनी हमने अपनी पूरी शॉप खड़ी कर ली अच्छे से। अब इस जो भी हमारी दुकान पे पास हमारे पास में सामान है ना, इस सामान को हमें किसी ना किसी को देना पड़ेगा, ठीक है, किसको दोगे, कस्टमर को दोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कस्टमर होता है, तो मतलब हमें अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कस्टमर को क्या है आपके पास में, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और मार्केटिंग में भी पैसा लगता है, ठीक है, चाहे भाड़े किराए का भी क्यों ना लगो, मार्केटिंग में भी पैसा लगता है। लोग मार्केटिंग कराने के लिए क्या करते हैं, बैनर छपवाते हैं, टीवी में एड्स देते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स देते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, ठीक है, खुद जा जाके दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग का काम होता है। तो अगर हमने मार्केट में दुकान खोली तो हमने प्रोडक्ट बना लिया, दुकान खड़ी कर ली, बट उतने से दुकान नहीं चलेगी, हमें उस प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ेगा। और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग हमें इस प्रोडक्ट के थ्रू करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मार्केटिंग का काम भी कर लिया, और मार्केटिंग में भी पैसा लगेगा। चलो, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली और हमने मार्केटिंग भी कर ली, और कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस जो पहुंचा भी दिया, ठीक है, पहुंचाया नहीं, अपने दिखाया अभी तक, और कस्टमर ने मान लो ले भी लिया, ठीक है, हाँ भाई हमको ऑर्डर चाहिए, इतना चाहिए, इतना इतना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, आपके इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा, ठीक है। और वो पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं, पहुंचाने को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम को क्या करते हैं, जिसको आप डिलीवरी भी बोलते हो, ट्रांसपोर्टिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टिंग भी लगेगा, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी यहाँ पे आपका लगेगा। मतलब आपने होलसेलर से खरीदा, इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास में बेचा, बेचने गए, मार्केटिंग की, इसमें भी खर्चा लगा। अब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लगेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, बट इसमें ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लग रहा है, डिलीवरी भी लगती है ना, डिलीवरी में भी खर्चा लगता है ना, तो यहाँ पे ये भी आपका खर्चा लगा। मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी, लाखों का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स और ट्रांसपोर्टिंग, ये तीनों चीजें आपको मार्केट में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो लेनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास में लाखों रुपए हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं, और ट्रांसपोर्टिंग का है, तो स्टार्ट कर लो बिजनेस। मार्केट का बिजनेस ये होता है। अब इसके बाद में होगा क्या, इसके बाद में होगा क्या, हमारा क्या लगा, इन्वेस्टमेंट लग गया लाखों करोड़ों का, ठीक है, मार्केटिंग का खर्चा लग गया, एंड ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लग गया, ये तीनों चीजें हमारी यहाँ पे लग गई। बट स्टिल देर इज नो गारंटी दैट द बिजनेस विल रन। फिर भी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मार्केट में हजारों बिजनेस रोज खुलते हैं, हजारों दुकानें रोज खुलती है, और हजारों दुकानें रोज बंद होती है। आपने देखा होगा, ठीक है, लोग बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, दुकान खोल लेते हैं, बट चलती नहीं है, तो फिर उनको बंद करना पड़ता है। तो देर इज नो गारंटी दैट द बिजनेस विल रन। तो कोई भी गारंटी नहीं है, इतना पैसा लगाने के बाद में भी आपका बिजनेस चलेगा चलेगा। इसलिए ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो हमारा पैसा भी गया, अगर डूब गया, नहीं चला, तो सब कुछ गया। ठीक है, जिसके पास हम पूछते नहीं पैसे पड़े उसको डर नहीं लगता। बाकी जिस जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको ये डर रहता है। तो एक मिडिल क्लास बंदा करे क्या, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, जाएगा जाएगा कहाँ पे, जॉब करके उसके ड्रीम पूरे होंगे नहीं, जॉब करके उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होएगी नहीं, जॉब करके वो सारी चीजें अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकता, सारी चीजें जो उसको चाहिए वो नहीं ले सकता। और बिजनेस करने के लिए ना उसके पास फंड है, और फंड भी अरेंज करेगा तो ये डर रहता है कि डूब गए तो क्या करेंगे। ना बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ना बिजनेस का नॉलेज है। तो
कैसा रहेगा, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ में है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सिखा दूं, अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल सिखा दूं जिसमें आपकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ना लगे, आपके पास में कोई स्किल ना हो, आपके पास में कोई बिजनेस नॉलेज ना हो, फिर भी आप उस बिजनेस मॉडल को सीख के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लो। साल के अंदर, एक साल में आप लोग 10-15 लाख भी उस बिजनेस से कमा लो, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? मस्त रहेगा? बता दो फिर, बता दो फिर। तो अब स्टार्ट करते हैं जो मार्केट में ज्यादातर लोग बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। व्हाट इज और बिजनेस? ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, हम जो बिजनेस करते हैं, मैं जो बिजनेस करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, वो होता क्या है, किस लेवल का बिजनेस होता है, आपको ध्यान से बताऊंगा। ध्यान से एक एक चीज देखना, कोई टेंशन की बात नहीं, ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है। अब हमारी मान लो यहाँ पे क्या होती है, वही सेम सोप होती है। क्या होती है? वही सेम सोप होती है। जैसे यहाँ पे सोप थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे सोप थी, वैसे ही हमारी यहाँ पे भी एक सोप होती है। ऑनलाइन बिजनेस में भी हमारी एक दुकान होती है, बट कौन सी दुकान होती है? ऑनलाइन दुकान होती है। कौन सी दुकान होती है? ऑनलाइन दुकान। ऑफलाइन दुकान नहीं होती, फिजिकली कोई दुकान नहीं है हमारी, कोई वेबसाइट के ऊपर दुकान होगी, या हमारे इंटरनेट के ऊपर हमारी एक दुकान होगी, तो हमारी क्या होती है? एक ऑनलाइन दुकान होती है। ठीक है। और दूसरी साइड में क्या होती है? हमारे पास में एक कंपनी होती है। ठीक है। जिसके पास में क्या पड़ा रहता है? प्रोडक्ट पड़ा रहता है। ठीक है, मतलब दुकान है ऑनलाइन, अब ऑनलाइन दुकान है, तो ऐसा तो है नहीं ऑनलाइन सामान भर लो, ठीक है, सामान भर के रख लो, दुकान भरो, सामान भर के रखोगे कहाँ पे जब आपके पास में फिजिकली दुकान ही नहीं है? हमारे यहाँ पे दुकान कौन सी है? ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर दुकान है। तो हमारे पास में एक कंपनी भी होती है जो हमें सपोर्ट करती है, और उस कंपनी के पास से प्रोडक्ट पड़ा है, मतलब हमें प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हमें स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो एक कंपनी होती है, उसके पास में क्या पड़ा रहता है? प्रोडक्ट पड़ा रहता है। और दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे होता है कस्टमर। ठीक है। अब कस्टमर भी आपको पता है, कस्टमर को लोग बोलते हैं कस्टमर को जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कस्टमर को, बट यहाँ पे उल्टा आता है, ऑनलाइन बिजनेस में उल्टा होता है। कस्टमर हमारे पास में चला के आता है, खुद चला के आएगा, खुद चला के हमारे पास में आता है। कैसे आता है? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास में कस्टमर आता है, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर हमारे पास में चला के आता है। ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस होगा कैसे, किस तरह से होगा, ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है। कंपनी होती है, उसके पास प्रोडक्ट पड़ा था, ऑनलाइन दुकान होती है, और कस्टमर हमारे पास में चला के आता है। अब होगा क्या? ठीक है। पहली चीज क्या होता है, जो कस्टमर होता है, जो सोशल मीडिया से होता है, सोशल मीडिया से आता है, वो क्या आता है? हमारे पास में आता है चला के, ऑनलाइन शॉप है हमारे पास में, हम दुकानदार है, और कस्टमर हमारे पास में चला के आएगा, खुद चला के आता है, फॉर्म फिलअप करके आता है। तो अब वो लीड्स होती है, किस तरह से आती है, कैसे आती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, वो आपको आगे बताया जाएगा कस्टमर्स किस तरह से आएंगे, कैसा होएगा। ठीक है, वो पूरा अगर डिटेल में सीखना है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर, आप मेरे को अपने डीएम कर सकते हो नंबर पे, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हो तो। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हो तो आप मेरे को उस नंबर पे डीएम कर सकते हो, जिससे मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा कि किस तरह से आपके पास में कस्टमर आएंगे, कैसे क्या होगा। अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो क्या होगा, हमारे पास में कस्टमर आता है। ठीक है। अब जब हमारे पास में कस्टमर आता है, तो यहाँ पे होता है क्या, ऑनलाइन बिजनेस में हमारे और कस्टमर के बीच में कॉल होती है। क्या होती है? एक कॉल होती है, बात होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस कस्टमर को हम अपनी कंपनी के पास में भेजते हैं, जो कंपनी हमारे पास में है, अवेलेबल है। कंपनी एक नहीं, कंपनी हजार होती है। तो हमारे पास में जो कंपनी है, इस कंपनी के पास हमने क्या कर दिया, इस कस्टमर को भेज दिया। ये कस्टमर हमारे पास में आया, हमारे और कस्टमर के बीच में कॉल हुआ, और हमने क्या कर दिया, इस कस्टमर को कंपनी के पास में भेज दिया। कंपनी के पास में क्या पड़ा है? प्रोडक्ट पड़ा है। कंपनी के पास प्रोडक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे और कस्टमर के बीच में कॉल हुई, हमने उसको बात की, सारा चीज समझाया, सारा बिजनेस मॉडल समझाया, सारी चीजें उसको समझाई। फिर हमने कंपनी के पास भेज दिया, कंपनी के पास प्रोडक्ट पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी, ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे कंपनी और ये कस्टमर, नीचे देखो और कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई नहीं है, कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या हो जाएगी, डील हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, कंपनी और कस्टमर के बीच में डील हो जाती है, सौदा हो जाता है। डील का मतलब सौदा हो जाता है, हाँ भाई सौदा पक्का, हाँ भाई हमने अपनी सेल निकाल दी। इस तरह से हमने अपनी सेल निकाल दी। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, अब कस्टमर हमारे पास में आया, ऑनलाइन शॉप है हमारी, हमने कस्टमर को कंपनी के पास भेज दिया, कंपनी के पास भेजा, तो कंपनी के पास प्रोडक्ट पड़ा, और कंपनी और कस्टमर में क्या हो गई, नीचे मैंने लिख रखा डील। और जब डील होगी तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। अब जितने की भी डील होती है, उसका 30% प्रॉफिट हमारा होता है। ऑनलाइन बिजनेस में 30% प्रॉफिट हमारा होता है।
30% प्रॉफिट हमारा होता है। क्या होता है? 30% प्रॉफिट हमारा होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 30% का प्रॉफिट, मान लो मैं जिसमें काम करता हूँ, मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ, ठीक है, उस पर ज्यादा मिलता है, मेरे को ज्यादा मिलता है, 45% कमीशन मिलता है। बट स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग लेवल पे कोई नहीं देगा आपको, कोई सी भी कंपनी 30% प्रॉफिट नहीं देने वाले। अगर आप कहीं पे नौकरी भी करोगे ना, तो वहां पे 2 लाख का टारगेट हिट करोगे तो आपको 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे। मतलब 1-2% कमीशन। ठीक है, 1-2%, 5-10% कमीशन मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपका 30% का प्रॉफिट होता है आपका, और 30% प्रॉफिट होता है कंपनी का। कंपनी भी वही ऐसे सत्संग करने के लिए बैठी तो है नहीं, सेवा करने के लिए बैठी नहीं, वो भी प्रॉफिट कमाएगी। अब प्रोडक्ट उसका तो प्रॉफिट वो भी कमाएगी। 30% प्रॉफिट आपका, 30% प्रॉफिट आपकी कंपनी का, और जो 40% होगा वो लगेगा प्रोडक्ट का, मटेरियल का, जो मटेरियल लगा है प्रोडक्ट में उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से 30% प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम 1 लाख की भी सेल निकालते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है, तो उसका 30 हज़ार रुपये हमको मिलता है। 2 लाख की सेल निकालते हैं तो 60 हज़ार रुपये, और 3 लाख की सेल निकालते हैं तो 90 हज़ार रुपये। मतलब जितना हमारा काम होगा, जितने लेवल से हमने मेहनत की है, उतने लेवल से बड़ा पैसा कमाओगे मेरे भाई। ठीक है, उस लेवल से आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। ओके, तो यहाँ पे 30% इनकम हमारी आराम से हो सकती है। नहीं नहीं करते, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपए आप महीने के आराम से कमा सकते हो ऑनलाइन बिजनेस करके। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करके आप आराम से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे इसमें होगा क्या। ठीक है, अब अगली चीज, ठीक है, कस्टमर हमारे पास में आ गया सोशल मीडिया से, तो हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। नो मार्केटिंग, बाहर घूमना नहीं, नो मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉप है, ठीक है, प्रोडक्ट कंपनी के पास में पड़े हैं, प्रोडक्ट हमें स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास में लाने के रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लाखों करोड़ों का सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, नो मार्केटिंग, नो इन्वेस्टमेंट, नो मार्केटिंग। ठीक है, ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना मार्केटिंग हो रही है। और तीसरी चीज, अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है? कंपनी करती है। तो नो ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑनलाइन बिजनेस में ना तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, ना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ना हमें ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है। बट यही चीज अगर ऑफलाइन बिजनेस में देखो, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी लगता है, मार्केटिंग भी लगता है, ट्रांसपोर्टिंग भी लगती है, और आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं होती है। बट ऑनलाइन बिजनेस में ये तीनों चीजें नहीं लगती। नो इन्वेस्टमेंट, नो मार्केटिंग, और नो ट्रांसपोर्टिंग। आपको बस घर पे बैठे बैठे काम करना है, और इस काम को जल्दी से जल्दी सीख के जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी सीखोगे उतना ही जल्दी आप पैसा कमाओगे। आपको बस इस चीज को सीखना है। बस सीखने में टाइम लगता है, 10 दिन, 5 दिन, जितना भी आपको लगे, सीखने में टाइम लगता है, थोड़ा रिस्क लगता है। ठीक है, आपको रिस्क उठा के, लो रिस्क पे आप आराम से अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अब हुआ क्या। ठीक है, नो मार्केटिंग, नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लैक्स, ठीक है, लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, और नो ट्रांसपोर्टिंग। अब कंपनी हमारी नहीं है, पहली चीज, कंपनी हमारी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं लग रहा, हमारे कोई झंझट नहीं पालना है कि ट्रांसपोर्टिंग हो रही है कि नहीं है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, कंपनी हमारी नहीं है, हम अलग बैठे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग को हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं आना और जाना नहीं है, घर पर बैठकर आप वर्क कर रहे हो अपने ही मोबाइल फोन का यूज करके। सो इससे इजी वर्क और इससे आसान काम अगर आपको मिल सकता है, ठीक, कहीं पे, तो मेरे को बताओ, मैं वो काम करने लग जाऊंगा। इससे इजी काम हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन बिजनेस से इजी काम कोई हो ही नहीं सकता, और ऑनलाइन बिजनेस जितना पैसा देने वाला काम है, उतना पैसे देने वाला काम कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने 20s में स्टार्ट करते हो, अगर आप एक यंगस्टर हो, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो भाई आज स्टार्ट करो ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ये आपकी लाइफ पूरी चेंज कर सकता है। और अगर इसको मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर पूरा सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, प्लीज मेरे को मैसेज करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, और नहीं तो अगर जिसने भी आपको वीडियो सेंड किया है उससे पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे क्या काम करना है। ओके, अब अगली चीज, अब अगली चीज, अब हमने काम क्या किया। ठीक है, कस्टमर, जो मेन रोल वो किसका होता है? वो कस्टमर और कंपनी का होता है। कस्टमर ये कंपनी है, जो मेन रोल होता है ना, वो इन दोनों का होता है। हमारा काम तो बस इनको आपस में मिलाना है, कस्टमर को और कंपनी को आपस में मिलाना है कॉल करके। और वो कॉल क्या करना है, बात क्या करोगे? स्क्रिप्ट आपको मैं दूंगा, या जिसने आपको वीडियो भेजा है वो आपको स्क्रिप्ट देगा, वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। सारी चीजें हम बताएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरह से क्या क्या, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो मेन रोल होता है वो इनका होता है, कस्टमर का और कंपनी का, जो मेन रोल होता है वो इनका होता है।
ठीक है। अब बीच में इन मेन रोल होता है, जब इन दोनों की डील होती है तो क्या बनता है, प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट किसके पास में आता है, वो हमारे पास में आता है। मतलब हमने सूखा प्रॉफिट हमारे यहाँ पे अपना जनरेट कर लिया। मतलब मोबाइल का फोन का सही यूज करके, इंटरनेट का सही यूज करके हमने अपना सूखा प्रॉफिट यूज कर लिया। और जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, वो हमारे पास में आता है। और हमने यहाँ पे क्या काम कर लिया, ना हमारा कस्टमर, ना हमारी कंपनी, ठीक है, ना हमको कुछ मैनेज करना। हम क्या हैं, बिचौलिए, जिसको हम बोला जाता है डायरेक्ट सेलर। ये काम होता है डायरेक्ट सेलर। अगर आपका जब मेन काम है ना डायरेक्ट से, अगर आप डायरेक्ट सेलर बन गए, जो मेन काम है वो डायरेक्ट सेलर बनना ही है। अगर आप एक बार डायरेक्ट सेलर बन गए, और अगर आपने एक बार इस स्किल को सीख लिया, डायरेक्ट सेलिंग की स्किल को सीख लिया, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो अपनी ट्वेंटीज में। अपने मॉम डैड की हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली में अपने खर्चे निकाल सकते हो, और उन लोगों से कई ज्यादा ऊपर जा सकते हो जो अभी 20-30 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। और आप अपने दिन के 3-4 घंटे भी निकाल के भी आप अच्छा खासा 30 से 40 हजार की इनकम जनरेट कर सकते हो। बस डिसीजन लेने की देरी है, स्टार्ट करने की देरी है। बाकी आपकी मन मर्जी है करना या ना करना, क्योंकि देखो हम आपको बता सकते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। करना या ना करना आपके ऊपर है भाई। आज अगर तुम अपने लिए नहीं सोचोगे तो कल तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा। ठीक है। तुमको ही खुद के लिए सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो ये होता है, इस तरह से होएगा हमारा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट। लास्ट में आपको बोलूंगा, तो हमारा मेन रोल डायरेक्ट सेलर बनना है। बाकी फर्स्टली हम इससे बिजनेस को सीखना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। मैंने अभी बस आपको ऊपर ऊपर से बताया, डीपली आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीपली आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा कि कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर से बात क्या करनी है, कस्टमर को सेल कैसे करना है, ठीक है, कंपनी कौन सी है, हमें मैनेज कैसे करना है, हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है, हमें देखो, सीख के ही आप काम कर सकते हो। तो आपको मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया। अगर आपको इस चीज को डीपली सीखना है, तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजा है, या तो उससे पूछो, या डीएम, या मैंने डिस्क्रिप्शन अपने नंबर दे रखे हैं, मेरे को मैसेज करके पूछो। मैं आपको बताऊंगा, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरह से आप ये डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, सीख के ही कमाओगे, बिना सीखे कुछ नहीं कमा सकते। सीख के तो आदमी हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता। ओके। तो जितना फास्ट सीखोगे, उतना ही फास्ट अर्न कर पाओगे। पैसा कमाना कोई मोटी बात नहीं है, बट हमारे पास में कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जिसकी वजह से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। बाकी लास्ट में ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। ठीक है, अगर आप एक न्यू हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बिजनेस को सीखना चाहते हो, तो मेरे को मैसेज जरूर करें, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, या जो भी पर्सन ने आपको भेजा है वीडियो, उससे पूछे, वो आपको सारी चीजें सिखाएगा। बाकी सीखो और कमाओ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं आप लोगों को एक और वेबिनार में। ओके, मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में।